हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल महासंग्राम में। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC-MTS, DRDO-MTS, रेलवे NTPC, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में दोस्तों बात करेंगे, जो 2020 में आई है दोस्तों, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लेकर के आए हैं, यानी जो परीक्षा में पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। चलिए दोस्तों, क्या है पहला क्वेश्चन, पहले यानी की पॉइंट है दोस्तों। की पॉइंट के बारे में पहला की पॉइंट है दोस्तों, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय बैठक कैबिनेट यानी केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है दोस्तों। अगला क्या है, 1986 के बाद लगभग 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बदलाव किया गया दोस्तों। कितने साल बाद बदलाव किया गया? 34 साल बाद बदलाव किया गया, यानी कितने साल बाद दोस्तों? 34 साल बाद बदलाव किया गया। कब के बाद? 1986 में बदलाव किया गया था, उसके बाद क्या 34 साल बाद 2020 में बदलाव किया गया दोस्तों। अगला क्या है, 1968 और 1986 के बाद यह तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दोस्तों। तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसरो प्रमुख रह चुके डॉक्टर के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता वाली समिति ने तैयार किया था इस नीति का मसौदा दोस्तों। किसने तैयार किया था? कि यानी जो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे दोस्तों। अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय क्या कहलाएगा दोस्तों? शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया, यानी इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया दोस्तों? मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति में 10+2 के फॉर्मेट की जगह 5+3+3+4 के हिसाब से होगा स्कूली पाठ्यक्रम दोस्तों। यानी 10+2 फॉर्मेट को हटा दिया गया दोस्तों बिल्कुल से। आगे क्या है दोस्तों, प्रिपेरी स्टेज के तहत कक्षा 3 से 5 तक की पढ़ाई होगी दोस्तों। कक्षा 6 से ही प्रोफेशनल और कौशल विकास कोर्स की शुरुआत कर दी जाएगी दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव फॉर्मेट में साल में 2 बार करवाई जाएंगी। सेमेस्टर वाइज चलेंगी, ठीक है। 5वीं तक और जहां तक संभव हो सके 8वीं तक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, स्थानीय तथा क्षेत्रीय भाषा रहेगा दोस्तों। क्षेत्रीय भाषा रहेगा। आगे देख लेते हैं दोस्तों, आगे क्या है, त्रिभाषा फार्मूला में कम से कम 2 भारतीय भाषाएं होंगी दोस्तों। उच्च शिक्षा में पहली बार मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट सिस्टम लागू होगा दोस्तों, यानी एक बार में कई कोर्स कर सकते हैं दोस्तों। आगे क्या है, क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की स्थापना की जाएगी। अगला दोस्तों, 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सीधे कर सकेंगे BEd यानी PhD। BEd ने PhD दोस्तों क्या कर सकेंगे? 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट 1 साल में MA कर सकेंगे, सीधे कर सकेंगे दोस्तों। MA करने के बाद क्या कर सकेंगे दोस्तों? PhD कर सकेंगे दोस्तों, यानी 4 साल की डिग्री करने के बाद। आगे क्या है, उच्च शिक्षा में 2035 तक 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य, 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ने की योजना है दोस्तों। आगे क्या है, 2030 तक या उसके बाद हर जिले में कम से कम एक बड़ी बहुविषयक संस्था दोस्तों बनाई जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में विकसित करने की योजना है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक पाठ्यक्रम भी जोड़ा जाएगा दोस्तों क्षेत्रीय भाषाओं में। सभी भाषाओं के लिए संरक्षण, विकास और उन्हें जीवंत बनाने के लिए नई शिक्षा नीति में पाली, फारसी और संस्कृत भाषाओं के विशेष अनुवाद संस्थान की स्थापना की जाएगी दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों, अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। क्या है क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, क्या क्वेश्चन, किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% GER यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया दोस्तों? 2035 तक।
नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करना है दोस्तों। कब तक? 2030 तक लक्ष्य रखा गया। स्कूली पाठ्यक्रम के 10+2 पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रहेगा दोस्तों? 5+3+4 यानी 5+3+3+4 का पैटर्न रहेगा दोस्तों। क्या सिस्टम है इसको देख लेते हैं। पहला जो पैटर्न है यानी 5 में यानी 3 से 8 वर्ष के बच्चे रहेंगे, फिर 3 जो 8 से 11 वर्ष के बच्चे, फिर 3 11 से 14, फिर 4 में क्या रहेगा 11 से 14 वर्ष के बच्चे रहेंगे। आगे क्या है, जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? जो अभी 4.43% है, 6% रखा गया है। यानी अभी क्या था 4.43% खर्च किया जाता था शिक्षा में, अब कितना खर्च किया जाएगा? 6% खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नई शिक्षा नीति में किस कोर्स को ख़त्म कर दिया गया दोस्तों? एमफिल को ख़त्म कर दिया गया। एमफिल को ख़त्म कर दिया गया। किसकी अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था? कि कस्तूरीरंगन, डॉक्टर के कस्तूरीरंगन। अगला क्वेश्चन क्या है, विदेशी भाषाओं की पढ़ाई किस लेवल से होगी दोस्तों? सेकेंडरी लेवल से स्टार्ट की जाएगी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किस क्लास से वोकेशनली यानी वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे दोस्तों? 6ठी क्लास से शुरू किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब स्नातक कोर्स वर्ष का कर दिया, कितने वर्ष का कर दिया गया? 3 वर्ष और 4 वर्ष। 3 वर्ष का भी है, 4 वर्ष का भी है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल जी हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही, इसको पढ़ चुके थे दोस्तों। क्या इसमें जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।